11th से फाइनल एग्जाम चल रहा है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज है 13 मार्च, यानी कि अभी जो है ना प्यारे बच्चों आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर हो रहा है। ठीक है, तो पीछे के वीडियो में हमने क्या था, ऑब्जेक्टिव का जो आंसर था मैंने बता दिया था। अभी के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसका आंसर क्या आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रश्नों का उत्तर मैंने बता दिया था, इसलिए हम लोग फटाफट से जो है ना आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल पर पहली बार अगर आए हो तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ इसके अलावा आपको कहीं पर भी ओरिजिनल पेपर नहीं मिलता है, जो कि आपको भी पता होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक हम बढ़ते हैं आगे। आप देखेंगे तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ना टोटल सबसे पहले यहाँ पर देखो, मैं डाउनलोड करने के लिए भी बताऊंगा। तो देखिए 1 से 20 तक इसमें प्रश्न लघुत्तरीय, जिसमें से 10 प्रश्न बनाना है, टोटल 20 नंबर इसके लिए आपको दिया जाएगा। मैं प्रश्न पहले दिखाऊंगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए कि ओरिजिनल है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि जो पूछा गया, स्थिर अनुपात के नियम को लिखिए तथा समझाए। अगली क्वेश्चन है परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है प्रोटॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का जो है ना उल्लेख करें। अगली क्वेश्चन है परमाणिक जो है ना ऑर्बिटल क्या है, उसके बाद अगली क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, बोला जा रहा है स्थिर ताप पर गैस के दाब एवं घनत्व में क्या संबंध है। अगली क्वेश्चन है स्थिर जो ना स्थिरात्मक और गहन गुण क्या है। अगली क्वेश्चन है कि उष्मागतिकी के प्रथम नियम को लिखे। अगली क्वेश्चन है अम्ल एवं क्षारक के संबंध में लुईस के सिद्धांत को लिखे। तो ये सारा प्रश्न है। ठीक है, चलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, इस चैनल पर ना क्लास 12 के लिए तैयारी भी कराया जा रहा है 2025 के लिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जो कि रात में 8 बजे आपका क्लास चलता है। और जितना भी आपका एग्जाम होता है क्लास 9 से 12 तक सारे का पेपर आपको मिलता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग भी चाहते हैं 2025 में हमारा 450 नंबर आए तो बिल्कुल आप तैयारी करिए हमारे चैनल के माध्यम से। अभी तक में हमने चैप्टर नंबर हिंदी में 4 तक कंप्लीट करवा दिया, इंग्लिश में पहला चैप्टर, और आगे हम लोग साइंस आर्ट्स दोनों का क्लास करवाएंगे। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है कि अम्ल एवं क्षार के संबंधी में लुईस के सिद्धांत को लिखे। अगली क्वेश्चन है 2 जो है ना ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को लिखे जिसमें KR बराबर में KC हो। अगली क्वेश्चन है निम्नलिखित में से KR की ऑक्सीकरण संख्या को निकाले। यहाँ पर 2 ऑक्सीकरण संख्या दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप कुछ इस प्रकार से जो है ना देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है F2Cl2, उसके बाद है Br2 और L2 के जो है ना उनकी बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉन की बंधुता क्रम को सजाए। अगली क्वेश्चन है कि फाई और जो है ना अल्फा और जो है ना पाई के बीच में जो है ना संबंधनों को जो है ना आप समझाए, क्या समझते हैं। अगली क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनों की जो है ना निर्जन जोड़ी क्या है। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, आगे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि बताइएगा 16 नंबर की जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह 1 के तत्वों के संकेत एवं उसकी परमाणु संख्या लिखे। 18 नंबर क्वेश्चन है जो ना अल्फोबोलिक अम्ल एवं जो ना मोटाबोलिक अम्ल के अनुसूत्र लिखे। अगली क्वेश्चन है कि जो ना सममूलक श्रेणी किसे कहते हैं। तो ये सारा प्रश्न आप देख लीजिए। अगली क्वेश्चन है कि श्रृंखला समावयवता क्या है, एक संक्षेप उदाहरण दीजिए। तो मैंने आपको टोटल ये प्रश्न दिखा दिया, जो कि 20 नंबर के लिए था, जो 2 नंबर वाला प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न है प्यारे बच्चों। दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देखिए टोटल 21 से 26 तक प्रश्न है, इसमें 3 ही प्रश्न आपको बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टोटल 15 नंबर आपको मिलेगा। आप देखिएगा तो पहला प्रश्न बोला जा रहा है निम्नलिखित यौगिकों को आज निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम निकालना है। तो इन सभी का निकालना, बट इसका हम आंसर नहीं बताएंगे। ठीक है, हम बताएंगे जिसका उसका बता देंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया किन्हीं 2 स्थानों में समावयव तथा किन्हीं 2 श्रृंखला समावयव की संरचना का सूत्र लिखे। तो इस प्रकार से तो मैं 22 नंबर का आंसर बताऊंगा, 23 नंबर का भी बताऊंगा। और चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि परेनिक जो ना परेनिक प्रभाव जो ना क्या समझते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे 24 नंबर क्वेश्चन भी बोला गया कि निम्नलिखित का संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, जैसे कि संकलन अभिक्रिया, साथ में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रति जो है स्थापन अभिक्रिया। तो इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, मैं इसमें 3 ही बनाना है। तो मैं 25 नंबर का बताऊंगा। क्वेश्चन है विकर्ण संबंध क्या है, Li और मतलब कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम गुणों को समझा दे के जो है ना क्या समानता है। अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, जैसे कि जो है ना अपरूपता और क्या है बोलिक्स जो है ना बोर्ड परीक्षण। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ना 25 नंबर का आंसर बताऊंगा। देखिए 22 नंबर का, 23 नंबर का और 25 नंबर का। अब चलिए प्यारे बच्चों, मैं आंसर बताने से पहले बता दूं डाउनलोड आप कहां से कर पाएंगे इन सभी प्रश्नों का आंसर, क्योंकि अभी टेक्निकल इशू हो गया था, इसलिए वेबसाइट पर मैं आंसर नहीं डाल पाया, क्योंकि बहुत पहले मेरे पास आ चुका था। इसलिए जो है ना मैं वीडियो बना रहा हूं, नहीं तो मैं वेबसाइट पर ही डाल देता। आप लोगों को पता है, जिनको नहीं पता चले गूगल पे हम लोग पहले जान लेते हैं, फिर देखिए यहाँ पर आंसर हम टाइप कर लिए, इसका आंसर हम बता देंगे आपको। जो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने फोन में ना गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। और आपको देखिए गूगल को ओपन कर लेना, फर्स्ट में आपको सर्च बार का आइकन मिलता है, इस पर क्लिक कर लेना है। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। ठीक है, देखिए मिथुन स्टडी सेंटर आपको जो है ना सर्च करना है। प्यारे बच्चों देख लीजिए चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर, मात्र आपको सर्च कर लेना। जैसे हम कर रहे हैं कर लीजिए। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला है उसका पेपर आप यहीं से आराम से प्राप्त कर पाएंगे, बिल्कुल ओरिजिनल। फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलता है। मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, अगर आप लोग पहली बार आए तो आपको पता होना
चाहिए, तो इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस वगैरह जो है ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा इस प्रकार से, तो ज़्यादा नहीं कुछ करना, आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको नीचे चलना है। ठीक, इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको नीचे आना है। चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए क्लास 11 का एक सेशन आपको यहाँ पर जो है ना देखने को मिल जाएगा, और फर्स्ट में मिलेगा क्लास 11 एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2024। तो फर्स्ट वाले पर आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर कक्षा 11वीं का ऑल सब्जेक्ट का पेपर का आंसर की मिलता है 100%। ठीक है, तो फटाफट से स्क्रॉल डाउन करता है। और प्यारे बच्चों बता दूं नोट्स वगैरह भी आपको फ्री में मिलता है। आप जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ना ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके एक बार वीडियो को रोक करके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो पेपर होगा उसका ओरिजिनल पेपर आपको मिल पाएगा। तो क्योंकि फेक वीडियो मिलता है, फेक के चक्कर में आप गलत कर बैठते हो ना एग्जाम, इसलिए यहाँ से जुड़ जाओ, यहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल मिलेगा। क्योंकि आपने देखा फिजिक्स का भी मैंने दिया, केमिस्ट्री का भी दिया, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दे रहे थे। देखिए इधर सारा है साइंस के बच्चों के लिए, यहाँ पर सारा सब्जेक्ट आप देखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश ऑल है। ठीक है, और इसके बाद देखिए आर्ट्स वाले बच्चे होंगे जो, वो लोग अपना यहाँ से आकर के डाउनलोड कर लेंगे अपने अपने अकॉर्डिंग जो हो, और कॉमर्स वाले बच्चे जो होंगे वो लोग यहाँ से आकर के अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेंगे। अब हमें करना किसका है, तो चलिए हमें करना है प्यारे बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री का ना। तो केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के सामने डाउनलोड आपको डाउनलोड करने के लिए क्लिक कर लेना है। देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। देखिए जो मैंने पीछे बताया था, मैंने बोला प्यारे बच्चों टेक्निकल इश्यू हो गया, इस कारण से ओपन नहीं हो रहा है मेरे से, तो इस कारण से मैंने आंसर यहाँ पर नहीं डाला था, बट यहाँ पर जो है ना मैं डाल दूंगा जैसे ही ठीक होता है। और भी जो सब्जेक्ट है उन सभी का इसी प्रकार से मैं आंसर डाल दूंगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का डाला जाता बट नहीं डाला गया, आप चैनल से जाकर के देख लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए सब्जेक्टिव है, अगर टेक्निकल इशू ठीक होता है तो मैं यहाँ पर जो है ना सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की डाल दूंगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको ऑल किसी सब्जेक्ट का, जैसे कि कल आपका बायो का होगा, तो बायो के लिए यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर लेंगे, मैथ के लिए यहाँ पर कर लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेंगे ऐसे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट प्रश्न का आंसर बता देता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन का आंसर होगा कि किसी तत्व के सभी परमाणु एवं द्रव्यमान वाले जो ना द्रव्यमान वाले होते हैं और सरल संख्या के अनुपात के संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं, अतः किसी यौगिक परमाणु के तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित भी नहीं उचित निश्चित होता है। इस प्रकार से पहला नंबर का उत्तर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का होगा परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई या परमाणिक भार इकाई या फिर एएमयू होती है। अगली क्वेश्चन का आंसर होगा 3 नंबर का प्रोटॉन जो ना प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में मौजूद धनात्मक जो ना आवेशित कण आवेश के परिमाण प्रोटॉन का आवेश जो है ना इस प्रकार से 1.660 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग इस प्रकार से होता है, जो कि आप लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन का परमाणु सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी में एक जो ना गतिया जो ना शब्द जो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति और तरंग जैसे व्यवहार वर्णन करती है। आगे क्वेश्चन 5 नंबर का होगा पृष्ठ तनाव किसी द्रव किसी द्रव का वह विशेष गुण है जिसके कारण वह मुक्त पृष्ठ खींची हुई प्रत्यास्था झिल्ली की भांति जो ना व्यवहार करता है तथा कम क्षेत्र घेरने का प्रयत्न करता है। द्रव के इस गुण को धर्म पृष्ठ तनाव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे तो आगे आंसर हो जाएगा बॉयल का नियम जो है ना बॉयल का नियम था, तो बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर जो ना स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब जो ना व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगली क्वेश्चन का आंसर होगा 7 नंबर का कि विस्तारात्मक गुणधर्म यह प्रणाली है ये जो ना प्रणाली के वे गुण धर्म होते हैं जो विचारधीन और उसके बाद द्रव्यमान से स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण के लिए तनाव, उसके बाद इस प्रकार से हो जाएगा आपका घनत्व, उस तापमान जो ना इस प्रकार से सारा का सारा हो जाएगा, तो आप इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है जब स्थिर जो ना आयतन पर किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है तो जो ना संपूर्ण ऊष्मा उसके ताप को जो ना बढ़ाने में व्याप्त है। अगली क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9 नंबर का कि इस प्रकार लुईस क्षार का रासायनिक प्रजाति जिसका जो ना कक्षक भरा हुआ है ना कक्षक भरा हुआ है और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म है जो आवंद में भाग ना ले रहा हो, किंतु किसी लुईस अम्ल के साथ जो ना डेविड आवंद बनाकर जो ना लुईस एक्ट का निर्माण करती है। उसके बाद उदाहरण के लिए हम लोग BeCl2 उसके बाद NH3 एक लुईस क्षार है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनों के अपने एकल युग्म को दान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिख लेंगे। बर्फ का पिघलना है, वह बर्फ का पिघलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। जैसे ही बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो इसका आकार बदल जाता है क्योंकि वह प्रभाव करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से शॉर्ट प्रश्न का मैंने आपको आंसर बता दिया। अब चलिए यहाँ पर देखिए 22 नंबर का 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन का आंसर है, ये आप देख लेंगे CH3 × CH2OH एथेनॉल एवं CH3 × O और उसके बाद CH3 जो ना ये आपका जो ना
थाइमिथिल ईथर हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर होगा 5 नंबर का। 22 का, उसके बाद 23 का देखिए, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो उच्च विद्युत ऋणात्मकता के परमाणु की ओर अधिक होता है, इस कारण जो ना संयोजक आबंध जो ना ध्रुवीय हो जाता है। आबंध ध्रुवता के कारण जो ना कार्बनिक अणु जो ना अणुओं के विभिन्न इलेक्ट्रॉनों में प्रभाव उत्पन्न होते हैं। और उदाहरण के लिए आप क्लोरोएथेन ले सकते हैं, उसके बाद बंधन में या ध्रुवीय होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आगे देखिए आंसर होगा कि विकर्ण संबंध आवर्त सारणी के जो ना दूसरे और तीसरे तत्व पर 20 इस प्रकार से मतलब हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दें प्यारे बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे अगर पहली बार है तो ना चैनल को ना जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका क्लास 20 चैनल के माध्यम से होता है और 2025 में आप टॉपर भी बन सकते हैं पढ़ करके। और आपका जो भी एग्जाम अभी होने वाला है, सारा साइंस आर्ट्स कॉमर्स सबका मिलेगा, और इससे आगे आपका आगे चलकर मंथली एग्जाम भी होगा और उसका भी आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों मैं बता दूं, जो डाउनलोड करने के लिए बताया हूं, वीडियो अगर टाइम पे नहीं आता तो आप वेबसाइट से जाकर के आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय तमाम साथियों को।